देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत अन्य हिस्सों में बादल जमकर बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ राज्यों में कुछ दिनों तक बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, तो वहीं कुछ राज्यों में बारिश की तीव्रता बढ़ जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में बना दबाव क्षेत्र पश्चिमी व उत्तर पश्चिमी इलाके में आगे बढ़ रहा है। इसके असर से पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ जगहों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। देश भर में बारिश को लेकर हाहाकार मचा है। दिल्ली एनसीआर में रविवार सुबह से कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश जारी है। भारत मौसम विभाग ने रविवार सुबह एक ट्वीट में कहा कि दिल्ली के अलग अलग स्थानों और आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम तीव्रता के साथ गरज के साथ बारिश होगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली एनसीआर वालों को अभी बारिश से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। भारी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड के साथ साथ पूरे यूपी में बारिश हो रही है। इसका असर कहीं ज्यादा तो कहीं पे कम देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने वज्रपात और तेज बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। झांसी में भी शनिवार को खूब बारिश हुई है। झांसी शहर में शनिवार को दिन भर लोग उमस से बेहाल रहे हैं। जैसे ही शाम को झमाझम बारिश हुई, वहीं जनपद की मोट तहसील के जालौन जनपद से लगे गांव में पूरे दिन पानी बरसा और इसके बाद शाम से मूसलाधार बारिश होने लगी। यूपी में दिन में उमस और शाम में झमाझम बारिश देखने को मिली। आने वाले दिनों में झांसी और आसपास के जनपदों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। वही मौसम विभाग का कहना है कि 14 जुलाई तक कभी धीमी तो कभी तेज बारिश होती रहेगी। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में शुक्रवार देर रात से लगातार बारिश जारी है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मंडी जिला के पधर उपमंडल के अंतर्गत बरोट क्षेत्र में उलह नदी का जलस्तर एकाएक बढ़ गया है, जिससे यहां हालात बिगड़ने लगे हैं। बरोट स्थित शानन विद्युत परियोजना के बैराज से के सभी गेट खोल दिए गए हैं। लक्कड़ बाजार फर्क खतरे की जद में आ गया है। उहल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मनाली में कार तिनके की तरह बही। जम्मू कश्मीर में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हो रही है। मौसम में कोई सुधार न आता देख जम्मू कश्मीर प्रशासन ने फिलहाल अस्थायी तौर पर यात्रा को निलंबित करने का निर्णय लिया है। दरअसल पिछले 2 दिनों से मौसम खराब होने के कारण यात्रा नहीं हो पाई थी। दक्षिण कमिश्नर में मौसम के खराब होने की वजह से पहले शुक्रवार फिर शनिवार को भी अमरनाथ यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। आईएमडी ने अगले कुछ दिन तक जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिसके बाद बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर यात्रा को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार तड़के शुरू हुई बारिश अब भी जारी है, जिसके कारण तीर्थयात्रियों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा है। तीर्थयात्रियों को बालटाल और नुनवान आधार शिविरों में रोका गया है। मौसम में सुधार होते ही यात्रा को फिर से शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया है कि गुरुवार को 17,202 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा में जाकर बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 84,768 तीर्थयात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पवित्र अमरनाथ यात्रा की शुरुआत 30 जून 2023 को हुई थी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया था। यह यात्रा 31 अगस्त को संपन्न होगी। बड़े पैमाने पर लोगों ने इस बार यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। वही जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से जारी भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। देश की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा में गंगाजल भरने आए कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कांवड़ियों के पांव धोकर उन्हें गंगाजल भेंट किए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वृक्षारोपण किया है। पुलिस प्रशासन द्वारा बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई है और इस कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, विधायक मदन कौशिक, आदेश चौहान, बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कांवड़ यात्रा में देश भर के शिव भक्त कांवड़िया उत्तराखंड में गंगा जल भरने आते हैं। कांवड़ियों की बड़ी लंबी यात्रा होती है। कांवड़ियों की यात्रा अच्छी और आसान रहे, इसके लिए हमारे द्वारा सभी व्यवस्था की गई। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल मीडिया से रूबरू हुए और इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की रैली को लेकर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने रैली में केवल चुनावी बातें की। अंबाला में गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाया, जहां फरियादियों ने पहुंचकर मंत्री अनिल विज के सामने अपनी समस्याएं रखी। मंत्री ने बारिश को देखते हुए फरियादियों के लिए रेस्ट हाउस का हाल खोल दिया है और ताकि वे लोग बारिश से बच सके। साथ ही मंत्री ने समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा वाले मनीष सिसोदिया के खिलाफ झूठी खबरें फैला रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनीष सिसोदिया को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हरदोई में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शिव मंदिरों में पूजा अर्चना कर कांवड़ियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं और सुरक्षा का जायजा लिया है। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और इसी क्रम में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने बाबा सुनासीर नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। धर्मनगरी हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले के दौरान तरह तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है। कई मनोकामनाएं पूरी करने के लिए कांवड़ उठा रहे हैं तो कई मनोकामना पूरी होने के बाद कांवड़ उठा रहे हैं। वहीं शामली से हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों ने अपनी मनोकामनाएं नहीं बल्कि देश के शहीद के लिए कांवड़ उठाई। कांवड़ यात्रियों को लेकर प्रशासन ने कमर कस ली है। बटेश्वर धाम मंदिर एवं अन्य शिवालयों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं। रूट को भी डाइवर्ट किया गया है ताकि कांवड़ियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। कांकेर में विधायक अनूप नाग ने कन्या आवासीय विद्यालय भवन का भूमि पूजन किया है। विद्यालय में कक्षा 9 से 12 तक की 200 छात्राएं शिक्षित होंगी और इस दौरान विधायक अनूप नाग ने कहा है कि स्कूल नारी सशक्तिकरण की अहम भूमिका को निभाएगा। मेरठ में दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर लुटेरे को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुए थे लुटेरे। आरोपियों ने लूट का सामान भी बरामद किया है। आरोपियों से थाना लालकुर्ती क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर के थाना नागल में पुरानी बैरक की छत भरभरा कर गिर गई है। हालांकि थाने में नई बिल्डिंग बन चुकी है और पुरानी बिल्डिंग खाली थी। वहां पर कुछ बाइक खड़ी हुई थी जो कि क्षतिग्रस्त हो गई है। बरसात में यह छत गिरी है। गनीमत रही कि उस समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था। 23 जुलाई को कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर कुरुक्षेत्र लोकसभा की रैली का आयोजन किया जाएगा और इस रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व शामिल होगा। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार गरीब की कल्पना को साकार कर रही है। बहराइच के कोतवाली देहात इलाके में पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालात में देखकर घटना को अंजाम दिया। पति ने दोनों पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया जिसमें प्रेमी की मौत हो गई। पत्नी को नाजुक हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बहराइच में रसिया में बनाए गए आश्रम पद्धति आवासीय विद्यालय का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के साथ आकस्मिक निरीक्षण किया है और निरीक्षण के दौरान डीएम ने विद्यालय के भीतर की साफ सफाई एवं बच्चों को मिलने वाले भोजन की गुणवत्ता की बारीकी से जांच की। और इसी बीच वक्त एक छोटा सा ब्रेक का।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से रुक करते हैं संगम एक्सप्रेस की ओर। कांवड़ यात्रा के शुरू होते ही पहाड़ों में बारिश भी शुरू हो चुकी है। केदारनाथ सहित केदार घाटी के निचले इलाकों में भी बारिश लगातार रुक रुक कर हो रही है। बावजूद इसके मौसम पर लगातार आस्था भारी पड़ती नजर आ रही है। सावन की शुरुआत के साथ ही कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। वहीं नरेंद्रनगर में शिव भक्त कांवड़ियों के बम भोले की आवाज से गूंज उठा है। नरेंद्रनगर के पालिका रामलीला मैदान में जिंद कांवड़ सेवा संघ की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है, जो निरंतर पिछले 27 सालों से चला आ रहा है। रेलवे टनल निर्माण में हैवी ब्लास्टिंग से कुंडिया गांव के पानी का जलस्तर गायब हो गया है, जल स्रोत गायब हो गया है। दरअसल ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन टनल निर्माण हो रहा है। हैवी ब्लास्टिंग के कारण विकासखंड नरेंद्रनगर का गांव कुंडिया का जल स्रोत सूख कर गायब हो गया है। पेयजल पाइप लाइन का स्रोत गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर। लगातार मिल रही अनियमितताओं और शिकायतों पर सितारगंज नगर पालिका में निदेशालय द्वारा एक टीम गठित कर जांच के लिए भेज दी गई है, जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर अर्बन डेवलपमेंट विनोद कुमार अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं। रामनगर में 2 पक्षों में विवाद के बीच महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में प्रयुक्त फावड़ा, 3 डंडे बरामद किए हैं। फिलहाल अभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली के प्रीतमपुर में जनता को कुत्तों के लिए पार्क समर्पित किया गया है और इस अवसर पर बीजेपी पार्टी के डॉक्टर हर्षवर्धन, लोकसभा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे हैं। इस पार्क में कुत्तों के लिए कई प्रकार की सुविधाएं की गई है। कुत्तों के लिए यहाँ टायर भी लगाए गए हैं, जिसमें डॉग निकलकर अपनी एक्सरसाइज कर सकेंगे। और कौशाम्बी जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से महिला की मौत हो गई है, जबकि एक और गांव में 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उप जिलाधिकारी दीपेंद्र यादव ने प्राकृतिक आपदा सहायता देने की बात भी कही है। नासिक जिले में विशेष बैठक का आयोजन किया गया है। पूर्व विधायक जीवा गावत ने ग्रामीण आदिवासी समुदाय के लिए चलाई जा रही शबरी आवास योजना के मार्गदर्शन हेतु बैठक की है। विभिन्न परियोजनाओं की जानकारी उपस्थित आदिवासी को दी गई है। दिल्ली मुंबई 8 लेन एक्सप्रेसवे का काम रतलाम और झाबुआ जिले में लगभग पूरा हो चुका है। अगस्त महीने में इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों का आवागमन शुरू हो जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे का नाम NE4 रखा है, लेकिन बरसात शुरू होते ही रास्ते पर पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थर गिरने शुरू हो चुके हैं। नवादा में पुलिस ने लूट का खुलासा किया है। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पिस्टल, एक कार और 9,500 रुपए की नकदी बरामद की गई है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने 3 जुलाई को चावल से लदे पिकअप वाहन से लूट की थी। बहरहाल पुलिस गिरफ्तारी के बाद आगे की कार्रवाई में जुट गई है। रायपुर में कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और बीजेपी शासित राज्य की सरकारों पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बमोरी विधानसभा के सिमरोद गांव में आयोजित आदिवासी सम्मेलन में शामिल हुए हैं। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आदिवासियों के इतिहास को भारत का गौरवशाली इतिहास बताया है। प्रदेश के आबकारी आयुक्त और कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दतिया में 17 स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई करते हुए 16 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 तस्कर भाग निकलने में सफल रहे। ग्वालियर में पुलिस में पदस्थ अजय सिंह पवार के 17 साल के बेटे की हत्या की कोशिश की गई है। दरअसल टीआई के बेटे के दोस्तों के साथ बाइक चलाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद टीआई के बेटे की बेरहमी से मारपीट कर हत्या की गई है। घटना में घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारी लामबंद हो गए हैं। संविदा कर्मचारियों ने जगदलपुर में हड़ताल की और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं नियमितीकरण की मांग को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने की मांग भी संविदा कर्मचारियों की तरफ से की गई है। शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष शेख
कलीमुल्लाह का कार्यकाल पूरा हो गया है। रायगढ़ में उनके सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने उनके योगदान को याद किया। कांकेर में लगातार जंगली हाथी के आतंक से लोग परेशान हो चुके हैं। हाथी के चंगुल में फंसकर एक युवक की दर्दनाक मौत के मामले में मृतक के घर पहुंचकर विधायक नाग ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान स्थानीय लोग सहित परलकोट क्षेत्र में भारी संख्या में लोग मौजूद थे। ग्वालियर एसपी ऑफिस में उस समय लोगों के चेहरे खिल उठे जब पिछले लंबे समय से गायब या चोरी हो चुके मोबाइल उन्हें वापस किए गए। पुलिस की साइबर सेल टीम की ओर से पिछले 2 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद 100 से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए गए। ग्वालियर में चलती कार में एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना पहुंच रहे हैं, जहां उन्होंने जनता को 134 करोड़ की सौगात दी है। इसके अलावा उन्होंने राघोगढ़ ITI परिसर में लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की है और लाडली बहनाओं से संवाद किया है और जिले की लाडली बहनाओं को योजना का लाभ दिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर निशाना भी साधा है। अमरोहा में डीएम राजेश कुमार त्यागी के बाढ़ चौकियों का निरीक्षण किया है उन्होंने और इस दौरान बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। नाव में सवार होकर कटान वाले क्षेत्र का भी जायजा लिया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बारिश बड़ी लोगों की मुश्किलें। पानी की निकासी न होने की वजह से खेतों में घुसा पानी। एसडीएम ने लिया हालातों का जायजा। चतरा में भारी बारिश से लोगों की बड़ी परेशानी। प्रतापपुर ब्लॉक के मैराग गांव में घरों में घुसा पानी। वीडियो ने दिया मदद का भरोसा। हापुड़ में कांवड़ यात्रा की धूम 10 जुलाई को होगा। पहले सोमवार का जलाभिषेक। प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के बीच होगा जलाभिषेक। आगामी अखिल भारतीय किसान सभा के बारे में शोपियों में CPIM के शीर्ष नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जो शोपियों में आयोजित होने जा रही है, जिसमें 15 जुलाई को बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। कानपुर के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में नौकरी के नाम पर झांसा। ठगों ने युवक के साथ मारपीट की है। फांसी के फंदे से लटका मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और गढ़वा में पुलिस ने किया ई रिक्शा और बाइक चोरी का खुलासा। 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। 3 ई रिक्शा और 6 बाइकें बरामद की। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच ने 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों को मुरादनगर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से करीब 201 किलो गांजा भी बरामद किया गया है। नवादा में पुलिस ने किया डकैती कांड का खुलासा। खनपुरा गांव से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। 3 टन बिजली की तार बरामद की। हमीरपुर में आश्रित को प्रेमिका ने अपने पति के साथ योजनाबद्ध तरीके से घर बुलाकर उतारा मौत के घाट और युवक की हत्या कर आरोपियों ने शव को खेत में फेंका। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरिडीह के कोलिम राम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दोनों तरफ से 4 राउंड फायरिंग की गई है और मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ है। यूपी के झांसी में महंगे मोबाइल के शौक ने एक परिवार को किया बर्बाद। मोबाइल न दिलाने से नाराज पत्नी ने खाया जहर और पत्नी की मौत के बाद पति ने भी खाया जहर। बरसात ने फरीदाबाद शहर की तस्वीर बिगाड़ कर रख दी है। फरीदाबाद शहर में जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है और इस दौरान लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। शहर में हुए इस जलभराव ने स्मार्ट सिटी फरीदाबाद होने पर नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी। धौलपुर के मनिया थाना क्षेत्र में हुआ सड़क हादसा। सेठ का बाग के पास ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक की मौत, एक घायल अस्पताल में चल रहा। घायल का इलाज, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात हाईकोर्ट में राहुल गांधी पर मुकदमे के खिलाफ पुणे कांग्रेस की ओर से आंदोलन किया गया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई है। बांदा के जारी
गांव में खेत में एक बुजुर्ग का शव खेत में पड़ा मिला है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू कर दी है। रुड़की में बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कलियर में कीचड़ से पटी सड़कें और लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। नगर पंचायत चेयरमैन से नाराज स्थानीय लोगों ने मांग की है। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा की धूम देखने को मिल रही है। नोटों से सजी कांवड़ आकर्षण का केंद्र बनी गंगाजल लेने हरिद्वार जा रहे हैं शिव भक्त। बेमेतरा नगर पालिका में फांसी के फंदे पर महिला का शव लटका हुआ मिला है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के नवादा में बेखौफ बदमाशों ने चलती कार पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। कार सवार युवक के हाथ में लगी गोलीबारी में घायल युवक ने भागकर बचाई जान। चतरा में परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंप के पास चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान विभाग की टीम ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर काटे चालान। झारखंड विधानसभा की प्रकलन समिति हजारीबाग पहुंची। हजारीबाग नगर निगम कार्यालय, जिला परिषद भवन और गोदाम की जांच प्रकलन समिति ने की है। योजनाओं में अनियमितता पर जाहिर की नाराजगी। झारखंड के गुमला में रंगदारी मांगने के मामले में 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह पूरा मामला 28 जून का था, जब नकाबपोश अपराधियों ने सुपरवाइजर से 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। सितारगंज के बड़ाखेड़ा की काजल बेहड़ सेना में अफसर बनी और उसका चयन लेफ्टिनेंट पद पर हुआ है। वही रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट काजल के घर पहुंचे और उनकी उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दी। काजल भी मंत्री से मिलकर खासा उत्साहित नजर आई। बांदीपुरा में बीडीसी हाजिन नजीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने MFI लाभार्थी या भूमिहीन लोगों के संबंध में प्रधानमंत्री और LG मनोज सिन्हा की घोषणा पर आभार व्यक्त किया। नजीर अहमद ने कहा कि क्षेत्रीय दलों की सरकार के दौरान मंत्रियों के अनुशंसा पत्र से अयोग्य लाभुकों को PMFI योजना का लाभ दिया गया। लुधियाना पुलिस ने ट्रिपल मर्डर केस की गुत्थी को सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में खुलासा कमिश्नर डॉक्टर मनदीप सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की है। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।